जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, भगवान का ध्यान कैसे किया जाए, इसके लिए ध्यान की प्रक्रिया है। मान लें भगवान श्री राम का भक्त है और वह भगवान राम का ध्यान कर रहा है। विधि बतलाई जाती है। भगवान सामने खड़े हैं। भक्त ने पहले भगवान के चरणों का ध्यान किया। ध्यान करके मुग्ध हो गया कि भगवान के चरण बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल हैं। उसमें भी अंगुलियों की शोभा और भी अधिक है। नाखूनों की ज्योति अलग ही दिख रही है। इस प्रकार भगवान राम के चरण कोमल, सुंदर, चमकीले और आकर्षित करने वाले हैं। ऐसे ही उनके दोनों पिंडली, घुटने और जंघा हैं। वे पीतांबर पहने हुए हैं। पीतांबर एकदम चमक रहा है। कमर पतली है, नाभि कमल के समान है। उदर के ऊपर 3 रेखाएं हैं। भगवान के गले में पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। मोतियों और रत्नों की माला भी पहने हुए हैं। भगवान की 2 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में बाण धारण किए हैं और बाईं भुजा में धनुष है, जिसकी डोरी कंधे के ऊपर टंगी हुई है। पीछे में बाणों भरा तरकस है, जिसे तूड़ीर कहते हैं। भगवान की छाती चौड़ी है। भुजा घुटने पर्यंत लंबी है। भुजा ऊपर से मोटी और नीचे से पतली बहुत ही सुंदर है। जैसे कोई 16 वर्ष का राजकुमार हो, ऐसी भगवान की आयु है। मानो भगवान जनकपुर के बगीचे में राजकुमार के वेश में घूम रहे हैं। हाथों में अंगूठी और कंगन पहने हुए हैं। गला बहुत ही सुंदर है। ठोड़ी चमकीली है। ओठ भी लाल मणि की तरह चमक रहे हैं। दांतों की पंक्तियां सफेद मोती की पंक्ति की तरह चमक रही हैं। हंस रहे हैं, मानो मुख गुलाब के पुष्प की तरह खिला हुआ है। उनकी वाणी बहुत ही सुंदर, गंभीर, कोमल, अर्थयुक्त, मन को मोहित करने वाली, कानों को अमृत के समान प्यारी है। शरीर से बहुत ही मधुर सुगंध आ रही है और स्पर्श करने से शरीर में रोमांच हो जाता है। उनका दर्शन नेत्रों के लिए बहुत ही प्रिय है। नासिका बहुत ही सुंदर, गाल बहुत ही चमकीले हैं एवं उनमें गुलाबी रंग की झलक है। कानों में रत्न जटित स्वर्ण के मकराकृत कुंडल हैं। कान बड़े सुंदर हैं। दोनों नेत्र खुले हुए हैं, मानो गुलाब के 2 पुष्प खिले हुए हों। भ्रकुटी बहुत ही सुंदर है और ललाट चमक रहा है। क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग्य आदि अनंत गुण भगवान के नेत्रों द्वारा बाहर में विकसित हो रहे हैं और मुखारविंद एकदम खिला हुआ है। सिर के ऊपर केस एकदम चमक रहे हैं। स्वर्ण का रत्न जटित मुकुट धारण कर रखे हैं। ऐसे देखते हुए उनमें जो गुण हैं वे प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहे हैं। भगवान आकाश में स्थित होकर अपने नेत्रों द्वारा हम लोगों के ऊपर अपने गुणों की वर्षा कर रहे हैं। हृदय के भीतर गुणों का समूह, गुणों का सागर उड़ेल रहे हैं। वे गुण विकसित हो रहे हैं तथा नेत्रों के द्वारा सारे संसार में फैल रहे हैं और उन गुणों के सागर में हम लोग भी एकदम मग्न हो रहे हैं। भगवान के ऐसे रूप और लावण्य को देखकर हम मुग्ध हो रहे हैं। उनका स्वरूप लावण्य कामदेव से भी बढ़कर है। कोटि कामदेव के मिलने से भी ऐसा स्वरूप नहीं हो सकता। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप हमको आकर्षित कर रहा है, मानो भगवान हमारे ऊपर जादू कर रहे हैं। भगवान का दर्शन, स्पर्श, भाषण, वार्तालाप, चिंतन, ये सभी अमृतमय, आनंदमय, प्रेममय, रसमय हैं। हम अलौकिक रस का आस्वादन कर रहे हैं और मुग्ध हो रहे हैं। परंतु ऐसा ध्यान कभी कभी होता है। यह साधारण बात है। इससे उच्च कोटि की बात यह है कि ध्यान के साथ साथ भगवान का अलौकिक प्रभाव, भगवान के स्वरूप की सुंदरता के साथ साथ उनके अपरिमित प्रभाव की स्मृति होती रहे। चरित्रों की स्मृति हो। उनके चरित्रों के साथ गुण तो लगे हुए हैं ही,
जैसे भगवान कोई लीला कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई चेष्टा कर रहे हैं। भगवान श्री राम मुनियों के आश्रम में जाकर उनसे बात कर रहे हैं। उनकी वाणी में जो कोमलता है, मधुरता है और बर्ताव में जो अलौकिकता है, उसमें दया भरी हुई है, प्रेम भरा हुआ है। उनका जाना केवल उन्हीं के हित के लिए है, उसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। केवल उनके प्रेम के लिए, उनमें जो श्रद्धा है उसके लिए और संसार के हित के लिए ही उनका जाना है। समय समय पर इस प्रकार का अनुभव होना और विशेष समय पर इस प्रकार की स्मृति रहे तो यह भगवान का सामान्य ध्यान है। इससे भी बढ़कर जो ध्यान होता है उसमें भगवान का ध्यान प्राय लगा ही रहता है। उसमें भूल बहुत ही कम होती है। भूल होने से वह एकदम व्याकुल हो जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलते, खाते पीते, उठते बैठते सब समय उनका ध्यान बना रहता है एवं एकांत में और विशेष रूप से हो जाता है तथा बाकी समय साधारण रूप से रहता है। यह भगवान का मुख्य ध्यान है। जब इससे और आगे बढ़ जाता है तब सब समय वह ध्यान एक सा ही रहता है। चाहे एकांत में बैठकर ध्यान करे, चाहे चलते उठते बैठते खाते पीते करे, भगवान की मोहिनी मूर्ति उसके हृदय से दूर होती ही नहीं। जैसे गोपियों के हृदय से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कभी दूर होती ही नहीं। वहाँ अनन्य श्रद्धा है, अनन्य प्रेम है, अनन्य ध्यान है, अनन्य चिंतन, अनन्य स्मरण है। जब इससे भी और बढ़कर हो जाता है तो वह ध्यान में ऐसा मुग्ध हो जाता है कि उससे वियोग हो ही नहीं सकता। फिर उसका ध्यान वह करता नहीं, अपने आप ही होता है, उससे छूट नहीं सकता। उसकी सामर्थ्य नहीं कि उसे छोड़ सके। ऐसा ध्यान स्वाभाविक ही अपने आप होता रहता है। उस समय उस ध्यान को वह भगवान के साक्षात मिलने से भी बढ़कर समझता है। भगवान साक्षात आकर दर्शन दें, इस बात की उसे आकांक्षा नहीं रहती। वह तो उस ध्यान को ही सबसे बढ़कर समझता है। वह तो सब समय उस ध्यान में ही मुग्ध रहता है। भगवान को गरज हो तो आकर दर्शन दें, उसे गरज नहीं। दोनों में जिसमें अधिक प्रेम होगा, जो प्रेम की अधिक इज्जत करेगा, प्रेम को जो ज्यादा महत्वपूर्ण समझेगा, उसे ही ज्यादा गरज होगी, उसी को आना पड़ेगा। भक्त को क्या गरज। इसी प्रकार विरह की व्याकुलता भी है। विरह की व्याकुलता दूसरी लाइन है। विरह की व्याकुलता में ध्यान तो इसी प्रकार होता है, किंतु वह भगवान का साक्षात्कार दर्शन चाहता है। दर्शन के बिना उसे बहुत व्याकुलता होती है। जैसे युवा स्त्री का पति विदेश में हो और वह पति के वियोग में समय समय व्याकुल भी होती है, रोती भी है। इस प्रकार की व्याकुलता साधारण व्याकुलता है। भगवान के विरह की व्याकुलता में तो चैन ही नहीं पड़ता। जैसे भगवान के विरह की व्याकुलता में भरत जी की दशा हुई। जब ऐसी दशा पराकाष्ठा को पहुंच गई तब राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरे पवन सुत आए गयो जनपोत। राम का वियोग एक सागर है, उसमें भरत का मन मगन हो रहा है। उस समय जैसे डूबते हुए के लिए नौका आ जाती है, इसी प्रकार ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहां आ पहुंचे और खबर दी कि भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आ रहे हैं। जैसे प्यासे आदमी को अमृत पिला दिया जाए और उसे जो आनंद हो, भरत को उससे भी बढ़कर आनंद हुआ। जैसे तड़पती हुई मछली को जल में डाल दिया जाए तो मछली को जो आनंद होता है, उससे भी बढ़कर आनंद भरत जी को हुआ। ये सब उदाहरण उनके लायक नहीं है। इसके अनुरूप तो कोई उदाहरण ही नहीं है। भगवान के अंतर्धान होने के बाद गोपियां विरह में व्याकुल होकर उन्हें वन में ढूंढती रहीं। वह बहुत ही उच्च कोट की व्याकुलता है। उससे भी बढ़कर वह व्याकुलता है जब इतनी व्याकुलता बढ़ गई कि उनके प्राण जाने की तैयारी हो गई, तब भगवान फिर प्रकट हुए। भगवान की व्याकुलता में चैन नहीं पड़े, भोजन की रुचि न रहे, रात में नींद नहीं आए, दिन में कोई चीज अच्छी नहीं लगे, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगे, केवल भगवान के सिवाय दूसरी वस्तु अच्छी लगे ही नहीं। ऐसी अवस्था में भगवान रह नहीं सकते, तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। पहले साधारण ध्यान की बात कही गई,
उसके बाद ऐसा ध्यान करना नहीं पड़ता, अपने आप होता ही रहता है। वह ध्यान की ऊंची श्रेणी है। यहाँ तक विरह में व्याकुलता और प्रेम में अधीरता दोनों की एक सी ही बात है। वहाँ से अलग अलग लाइन हो गई। प्यारे भक्तों, प्रेमी तो आनंद में मुग्ध हो गया और ध्यान ही चाहता है, भगवान को नहीं चाहता, तथा विरही भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है। अगर भगवान प्रकट नहीं होते तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। विरह में व्याकुलता की प्रधानता है तथा प्रेम में आनंद की प्रधानता है, प्रसन्नता की प्रधानता है। सभी जगह उसके लिए उदाहरण तैयार हैं। जैसे आनंद की मुग्धता में प्रहलाद सुतीक्ष्ण हैं। तुलसीकृत रामायण में सुतीक्ष्ण का जो स्वरूप बताया, उसके अनुसार वे भगवान राम के ध्यान में मस्त हो गए। भगवान के आने पर भी भगवान का ध्यान छोड़ना नहीं चाहते। ध्यान को भगवान के दर्शनों से भी बढ़कर समझ रहे हैं। जैसे सूरदास जी कहते हैं कि मुझे पुनः सूरदास बना दो, ताकि केवल आपका ध्यान बना रहे और कुछ भी नहीं चाहता। जैसे प्रहलाद भगवान के जप और ध्यान में मस्त रहे, भगवान के आने के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। जो भगवान के प्रेम और ध्यान में, आनंद और शांति में मुग्ध हो रहे हैं, वे भगवान की भी इच्छा नहीं करते। भगवान अपने आप बिना बुलाए आते हैं। विरह की व्याकुलता का मार्ग भरत जी जैसा है। वे विरह में इतने व्याकुल हैं कि बिना भगवान के पहुँचे वे जीवित नहीं रह सकते। गोपियाँ विरह में इतनी व्याकुल हैं कि वे बिना भगवान के आए जी नहीं सकती। भगवान रुक्मिणी जी के विवाह के समय पहुँचे और उन्हें उठाकर रथ में बैठाकर ले आए। यदि वे नहीं पहुँचते तो रुक्मिणी विरह में व्याकुल होकर प्राणों का त्याग कर देती। भगवती सीता रावण की अशोक वाटिका में इतनी व्याकुल हो रही हैं कि यदि भगवान वहां नहीं पहुंचते तो वे जी नहीं सकती थी। इसी प्रकार जहां कहीं भी व्याकुलता का प्रकरण आता है, उससे ये बातें समझ लेनी चाहिए। इसी प्रकार आनंद में जो मनुष्य मुग्ध हो जाता है, वहां भगवान से भी बढ़कर भगवान का ध्यान मालूम देता है। वास्तव में भगवान का साक्षात दर्शन भगवान के ध्यान से भी बहुत ही बढ़कर है, किंतु उस समय वह ध्यान में इतना मुग्ध रहता है, ध्यान को इतना बढ़कर समझता है और उसे इतना विश्वास है कि जैसे मैं भगवान को चाहता हूँ, वैसे ही भगवान भी मुझे चाहते हैं। मैं तो भगवान के पास नहीं पहुँच सकता, पर भगवान तो पहुँच सकते हैं, अतः मुझे बुलाने की क्या जरूरत है। जहाँ प्रेम है वहाँ अपने आप ही आएंगे। अब तक भगवान के प्रेम की बात कही, भगवान के विरह की भी कुछ बात कही, अब भगवान के मिलने की इच्छा की बात कही जाती है। प्यारे साधकों, भगवान के मिलने में जैसे भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान साक्षात कारण हैं, इसी प्रकार भगवान के मिलने की इच्छा भी कम नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर हम कह सकते हैं। भगवान का भजन करने से, ध्यान करने से, सत्संग करने से जैसे भगवान में प्रेम बढ़ता है, इसी प्रकार भगवान से मिलने की इच्छा करने से भी भगवान में प्रेम बढ़ता है और भगवान में प्रेम होने से ही मिलने की इच्छा होती है। यह अन्योन्य आश्रित हैं। जैसे चित्त में वैराग्य होने से साधन तेज होता है और साधन तेज होने से वैराग्य उत्पन्न होता है, इसी प्रकार साधन तेज होने से भगवान में प्रेम होता है और भगवान में प्रेम होने से साधन तेज होता है। यदि हम यह कहें कि जप और ध्यान की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि भगवान के मिलने की इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, किंतु भगवान के मिलने की लगन होगी तो भजन ध्यान तो अपने आप ही होगा। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भगवान के मिलने की खूब लगन होनी चाहिए। भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा भगवान के प्राप्त होने का खास उपाय है। भगवान के मिलने की एक तो साधारण इच्छा होती है, एक होती है गौण इच्छा और एक होती है विशेष इच्छा। इस प्रकार इच्छा के कई भेद हैं। इस समय अधिकांश मनुष्यों की सांसारिक भोग पदार्थों की, कंचन कामनी, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, शरीर का आराम, भोग आदि की तो मुख्य इच्छा है और भगवान के मिलने की गौण इच्छा है। क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसा समझते हैं कि भगवान का मिलना कठिन है, अतः वे निराश से हो रहे हैं।
बहुत से जो नास्तिक हैं ऐसा समझते हैं कि भगवान हैं ही नहीं, न कभी मिले हैं और न कभी मिलेंगे। ये सब फालतू की बातें हैं, उनकी तो कभी इच्छा हो ही नहीं सकती। जिनकी दृष्टि में भगवान हैं ही नहीं, उनमें मिलने की इच्छा क्यों होगी? और जिनके हृदय में यह इच्छा है कि भगवान हैं तो सही, किंतु हम उनके लायक नहीं, हम कमज़ोर हैं, और जिनके ये विचार हैं कि भगवान हैं, मिल सकते हैं, पर हमारा इतना साधन नहीं है, हम कमज़ोर हैं, इस कारण वे निराश हो जाया करते हैं। किंतु यह उनकी गलती है। हमको हमारी तरफ क्यों देखना चाहिए? हमको तो भगवान की तरफ, भगवान के विरध की तरफ देखना चाहिए, भगवान के स्वभाव की तरफ देखना चाहिए। जो आदमी भगवान की तरफ देखता है वह कभी निराश नहीं होता। जैसे भरत जी कहते हैं, जन अवगुण प्रभो मान न काऊ, दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने दासों के दोष की ओर नहीं देखते, उनका स्वभाव बड़ा ही कोमल है, वे दीनों के बंधु हैं, और इसी के भरोसे पर भरत जी का यह भाव है कि भगवान मुझे मिलेंगे। इससे भी बढ़कर जब और अधिक इच्छा हो जाती है कि भगवान से मिले बिना वे जी नहीं सकते। भगवान के प्रेम में ऐसा हो कि भगवान का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सके और भगवान के बिना एक क्षण भी उसके प्राण रह नहीं सके। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तब वह तीव्रतर अवस्था कहलाती है। जब तीव्रतम इच्छा हो जाती है भगवान उसी समय आ ही जाते हैं, फिर रुक नहीं सकते। एक क्षण भगवान नहीं आवे तो प्राण रह ही नहीं सकते। भगवान के मिलने की तीव्रतम इच्छा होनी चाहिए, फिर भगवान नहीं रुक सकते। तीव्रतर में भी आ सकते हैं, पर तीव्रतम में तो एक क्षण भी नहीं रुक सकते। इस प्रकार भगवान की व्याकुलता का रूप आपको बतलाया गया। इस दुर्लभ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, और हिंदी में पढ़ने के लिए वेबसाइट www.divyagyan.com पर जाएं। अब प्रेम पूर्वक बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।